नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईसाई और इस्लाम के बाद हिंदू विश्व का तीसरा बड़ा धर्म है। 90% हिंदू देखे कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश यानी कि भारत में ही रहते हैं और जिसके चलते भारत को हिंदू बहुल देश भी कहते हैं। ये तो देखिए हर धर्म की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन एक चीज जो ना सिर्फ लोगों को हिंदू धर्म की ओर खींचती है बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और वो ये कि हिंदू धर्म व्यक्ति को कुदरत से जोड़ती है। जी हाँ, हर किसी की पूजा करना सिखाती है। पेड़ पौधों से लेकर सूर्य चंद्रमा, कुदरत से जुड़ी हर चीज में भगवान का वास मानकर उसे पूजा जाता है। और यही चीजें ये दर्शाती है कि विश्व के कण कण से लेकर हमारे भीतर भी भगवान का वास है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म क्या हिंदू है? ये भले देखिए एक बहस का विषय हो, लेकिन जिन खूबियों के चलते आज की तारीख में 7 समंदर पार रहने वाले लोग हिंदू बनते जा रहे हैं, वो खूबियां ये हैं कि हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा होती है, शांति प्रिय धर्म है, सहिष्णुता वाला है, नास्तिकता को भी अपनाता है, लैंगिक समानता भी सिखाता है और अन्य धर्मों के प्रति काफी ज्यादा उदारता भी है। और ऐसे में एक सवाल जिसे देश का एक समाज हमेशा से उठाता आया है वो ये कि जब मुस्लिम बहुल पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देश बताता है, तो फिर भारत जहां 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ हैं, वो खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर सकता? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या मोदी की सरकार में हिंदू राष्ट्र का सपना देखा जा सकता है। साल 2025 को लेकर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वृंदावन दास महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है? दरअसल जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वृंदावन दास महाराज ने न सिर्फ इस बात की भविष्यवाणी की है कि 25 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, बल्कि इसको लेकर संकल्प भी ले लिया है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ये मानते हैं कि समस्त भारत भूमि पर रहने वाले समस्त बाकी सभी लोग सनातनी धर्म के हैं, और यहाँ तक कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी की उत्पत्ति का मूल भी सनातन धर्म ही है। और इसलिए 25 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले महायज्ञ से लोगों के मन की बात जानी जाएगी। देश के 11 शहरों की जनता का मन टटोला जाएगा। शिव की नगरी और देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में महायज्ञ किया जाएगा। जनता के मन के आधार पर ही साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र का जय घोष होगा। तो देखिए 25 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की पूरी रणनीति जगत गुरु रामानुजाचार्य ने बना डाली है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या 2025 में देश की सत्ता पर मोदी सरकार फिर से काबिज होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए 25 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अब सूत्र की माने तो संघ ये सोचता है कि 10 साल मोदी रह जाएं तो भारत का हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना है ये संभव हो पाएगा। हालांकि 24 का चुनाव पीएम मोदी जीत पाते हैं या नहीं, इसको लेकर देश के ज्योतिषियों ने तो देखिए कई भविष्यवाणियां कर रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां अमेरिकी ज्योतिष की भविष्यवाणी ने बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बोस्टन शहर में रहने वाले पीवीआर नरसिम्हा राव जी की, जो मूल रूप से तो भारतीय हैं, लेकिन एक पहचान उनकी अमेरिका की नागरिकता भी है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने जगन्नाथ होरा नाम से एक ज्योतिष सॉफ्टवेयर भी बनाया है। ज्योतिष में उनकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी और उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं। इन्होंने 2020 से लेकर 2035 तक दुनिया में देखिए क्या क्या होने वाला है इसकी बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रखी है। लेकिन पीएम मोदी को लेकर इन्होंने जो कहा उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मोदी को लेकर ये कहते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 24 का बड़े अंतर से जीत सकती है और पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि 2 साल बाद ही पीएम मोदी 2026 तक योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि हिंदू धर्म को भी लेकर इन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि आने वाला कल हिंदू धर्म के लिए सबसे अच्छा समय होगा। अब देखिए पीएम मोदी की सरकार में देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने का जो सपना है, जिन लोगों ने देखा है, क्या वो सच हो पाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आपको छोड़े जाते हैं देश दुनिया को लेकर नरसिम्हा राव की जुड़ी भविष्यवाणियों के साथ। देश दुनिया से जुड़ी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन के पास अगले कार्यकाल के लिए भी अच्छा राजनीतिक समय चल रहा है। उन्हें अगली बार तभी हराया जा सकता है जब विपक्ष के पास उनसे अधिक चमत्कारी और प्रतिबद्ध नेता हो। 2030 से लेकर 31 के बीच या उस समय एक विश्व युद्ध यानी महाभारत होगा। भारत के उस विश्व युद्ध के समय योगी आदित्यनाथ शानदार ढंग से संचालित करेंगे और दुनिया में भारत का उभार होगा। तिब्बत अगले 10 से 15 वर्षों में चीन के चंगुल से मुक्त हो जाएगा।
उसके साथ ही चीन कई टुकड़ों में बंट जाएगा। इससे चीन का दुनिया का दादा बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अमेरिका का ग्राफ लगातार नीचे जाना तय है, जैसे कि ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। वहीं अफगानिस्तान को लेकर 2042 तक सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भविष्य में मध्य पूर्व जल जाएगा। मध्य पूर्व में प्रमुख शक्तियों के माध्यम से उथल पुथल मचने वाली है। ईरान इस उथल पुथल का केंद्र बनेगा। 2024 से लेकर 36 के बीच का समय दुनिया के लिए सबसे अशांत है। जैसे 20वीं शताब्दी में 1920 से लेकर 1945 तक चीजें बहुत खराब थी। 1920 में महामारी ने तबाही मचाई, फिर 1929 में महामंदी शुरू हुई और उसके बाद विश्व युद्ध हुआ। 21वीं सदी में भी यही पैटर्न सामने आएगा। बताया गया है कि 2026 के बाद महामंदी शुरू हो सकती है और उसके बाद 2030 से लेकर 32 के बीच एक विश्व युद्ध होगा और सब शांत होने लगेगा। देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत व्यापक है। इसलिए हर नागरिक को इसके लिए जागरूक करना ही उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, ये उद्घोष हमारे यहां जन जन तक पहुंचे, ये भी आवश्यक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के लिए हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। भारत के कोटि कोटि जनों की यही सामूहिक राष्ट्र चेतना ही सुरक्षा और समृद्धि का सशक्त आधार है।